डॉक्टर बहू सोनाली डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उनकी सास माया को उनका पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह जानबूझकर उन्हें घर के कामों में उलझाए रखती थी। सोनाली के घर उनकी सहेली आती है। नमस्ते आंटी, सोनाली घर पर है क्या? सास, क्यों, कौन है तू और तुझे क्या काम है मेरी बहू से? सहेली नीलम, जी, मैं उनकी सहेली नीलम हूँ। कल उसका एग्ज़ाम है और उसने मुझसे कुछ किताबें पढ़ने के लिए मंगाई थी, वही देने आई हूँ। अच्छा, तू है नीलम, जो सारा दिन फ़ोन पर मेरी बहू के कान भरती रहती है। देख लड़की, अगर आज के बाद तूने मेरी बहू को उल्टी सीधी बात पढ़ाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे खबरदार, अगर आज के बाद तूने मेरी बहू को फ़ोन किया और दोबारा इस घर में दिखाई दी है। अरे माँ जी, पता नहीं आप किस ज़माने की औरत है। मैं तो सिर्फ आपकी बहू की मदद करना चाहती थी, लेकिन क्या करें, बेचारी की किस्मत ही टूटी है। उसे आप जैसी सास मिली है। ठीक है, जाती हूँ मैं। जाओ जाओ, आई है मुझे भाषण देने वाली, तेरे जैसी बहुत देखी है मैंने। शाम को सोनाली अपने पति के साथ घर आती है। सोनाली, सोनाली, माँ जी मेरी सहेली नीलम घर पर आई थी क्या? माँ जी बोली, अरे बड़ी बदतमीज़ है तेरी सहेली, और उससे बात करने का ढंग भी नहीं है। उसे तो मैंने बड़े बड़े ताने सुनाकर भगा दिया। डॉक्टर वो, अरे भगवान, अब क्या होगा? कल मेरा एग्ज़ाम है। सास माया, अरे तेरी यह बेकार की पढ़ाई में क्या रखा है? बढ़िया ही डॉक्टर बनने, चुपचाप घर के कामों में ध्यान दे। सास माया, कल मेरी कुछ सहेलियां घर पर आ रही हैं, उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बबू जी, माँ जी सोनाली के साथ मुंह फुलाकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन का पूरा समय सोनाली का सास की सहेलियों की खातिरदारी में और घर के काम में बीत जाता है और सोनाली एग्जाम नहीं दे पाती है। उस रात सोनाली अपने पति सोहन को सारी बात बताती है। सोहन, अब क्या बोलूँ, यह माँ भी ना, कोई बात नहीं, और तुम अपना मुंह ठीक कर लो, अगली बार अच्छे से ठीक से पढ़ाई करना। भारती, कुछ दिनों के बाद बाहर से आवाज़ आती है, अरे माया बहन, घर में सोनाली है? माया, क्या हुआ भारती, तू इस तरह लंगड़ा क्यों रही है? भारती, अरे क्या बताऊँ माया बहन, सीढ़ियाँ उतरते वक्त मेरा पैर फिसल गया और पैर में सूजन आ गई है, इसलिए तेरी बहू से दवा पानी कराने आई हूँ। माया, मेरी समझ में नहीं आता, लोग छोटी छोटी बातों को लेकर डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? अरे तेरा पैर मुड़ गया है ना, बस ला अभी, तेरे पैर को मैं ठीक कर देती हूँ, दिखा तेरा पैर। माया भारती का पैर पकड़कर जोर से खींचती है। भारती, मर गई रे, ऐसा बोलकर जोर से चीखती है। माया, अरे क्या हुआ, आराम मिला? भारती, एक तो मेरा पैर पहले से मचका हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा मचकोड़ हो जावे। रहने दे तू, अब मैं चलती हूँ, और वो चली जाती है। थोड़ी देर के बाद सोनाली घर आती है। माँ जी, अरे कहाँ मर गई थी सुबह से? सोनाली, माँ जी मैं अपनी किताबें लेने गई थी। सोनाली अपने कमरे में चली जाती है। माँ जी, अच्छा, इन किताबों ने इनका दिमाग खराब कर रखा है, यह किताबें ही सारी मुसीबत की जड़ है। थोड़ी देर में ही वहाँ पेपर पस्ती लेने वाला और खाली बोतल लेने वाला चिल्लाता हुआ गुजर रहा होता है। सास ने बहू की सारी किताबें पेपर वालों को दी। पेपर वाला बोला, या तो सब अंग्रेजी में लिखी हुई बहुत महंगी किताबें हैं। माया बहन बोली, तू लेकर जाता है कि नहीं? वैसे पेपर वाला सब किताबें लेकर चला जाता है। सोनाली को जब इस बात का पता चलता है तो वह बहुत दुखी होती है और अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जाने लगती है। कुछ दिनों के बाद सास कहती है, अरे मर गई रे बाप। सास को बहुत दर्द होता है और वो चीखने लगती है, उसको सहा नहीं जाता। बेटा सोहन, क्या हुआ माँ, तुम्हारी तबीयत बिगड़ती जा रही है, वो बंगाली बाबा की दवाइयाँ नहीं लाई? माँ माया, अरे नाम मत ले उस ठगी का, वह खुद का उपचार ही नहीं कर सकता, मेरा क्या खाक करेगा? बेटा सोहन, ठीक है ना, मैं सोनाली को फ़ोन करके बुलाता हूँ। सोनाली लाइब्रेरी में बैठे हुए पढ़ रही होती है। तभी उनके पति सोहन का फ़ोन आता है। सोनाली, जी बोलिए जी। सोहन, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी घर पर आ जाओ। सोनाली, जी मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर के बाद सोनाली घर पहुँचती है और कहती है, क्या हुआ माँ जी? माँ जी,
हाँ, बहुत बुरा बुखार है। सोनाली, फ़िक्र ना करो माँ जी, आप मुझे एक बार चेकअप करने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। माँ जी, अच्छा ठीक है बहू, जैसे तेरी मर्ज़ी। सोनाली माया का चेकअप करती है। फ़िक्र ना करें माँ जी, आपकी बीमारी समय रहते पता चल गई है, ठीक हो जाएगी। अगर थोड़े दिन गुज़र जाते तो इन्फेक्शन ज़्यादा फैल जाता और लेने के देने पड़ जाते। सोनाली अपनी सास को एक इंजेक्शन लगा देती है और कुछ खुद दवाइयाँ खाने के लिए दे देती है। सोनाली, अब आप एकदम ठीक हो जाएगी। कुछ दिनों के बाद माया पूरी तरह ठीक हो जाती है। अपनी बहू के साथ किए गए बुरे बर्ताव से माया को बहुत पछतावा और शर्मिंदगी महसूस होता है। वह अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए अपनी बहू को उसकी किताबें लाकर देती है। सास, माया, मुझे माफ़ कर दे बहू, अगर तू सही वक्त पर मेरा इलाज नहीं करती तो पता नहीं क्या होता। माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने जो किया वह तो बहू होने के नाते मेरा फ़र्ज़ था। थैंक यू फॉर लिसनिंग।